तो भाई तेरे पीछे किसकी सपोर्ट है? अच्छा, तो सपोर्ट को भी तो ला मेरे सामने। सपोर्ट भी लग रही पीछे कुछ उसके। नहीं तो पहले हम तुझे बाद में देखेंगे। पहले हम जो तेरे पीछे सपोर्ट है ना, पहले भाई ये देखेंगे हम तो। अगर गाय काटने के लिए भाई हमसे जो कहेगा तो भाई फिर तो उसकी थूत ही छेतेंगे हम। मेरी वीडियो तो सबसे ज्यादा वायरल है पूरी मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सबसे ज्यादा वायरल मैं ही हूँ। रिया गुजरी, रिया गुजरी, रिया गुजरी। ये तो पहले से शब्द है, मुल्ली मुल्ली मुल्ली। अरे मुल्ली को मुल्ली ना कहेंगे तो कटमुल्ली कहेंगे। मुल्ली को कहें क्या, मुल्ली को मुल्ली ही कहा जाएगा। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहेंगे। वो मुल्ले हैं तो उन्हें मुल्ले को मुल्ला कहेंगे और मुल्ली को मुल्ली कहेंगे। हमने कोई नया शब्द लाए हैं? मैंने देखा गाजियाबाद की एक लड़की ने जो बयान दिया उससे पूरे देश में हंगामा मचा है। उस बयान को लेकर हिंदू रक्षा दल और गौ रक्षा दल के कई युवा उनके घर पहुंचे, वहां पर हंगामा किया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। जिन लोगों ने हंगामा किया था वो मेरे साथ है। पिंकी चौधरी इस समय यहाँ पर साथ है। उनके साथ समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से महिलाएं आई हैं। पिंकी जी, आपने जो है महिला के साथ वहाँ पर हंगामा किया था, वो गिरफ्तार तो होगी, लेकिन सवाल ये है कि गाली वाली क्यों दी? हमने तो गाली दी है। अगर यही मामला अगर पाकिस्तान में कोई इस्लाम के खिलाफ बोलता तो उसे खत्म कर देते, उसकी बोटी बोटी कर देते। हमने तो केवल गाली दी है। और किस लिए? जो हमारी गाय माँ को, जिसे हम माँ कहते हैं, उसको मारकर काटकर खाने की बात करती है। तो हमने उचित कार्य किया है। हमें लेकिन आपके साथियों पर भी केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। देखिए, मुकदमा कितने हों, हमें मुकदमों से परेशानी नहीं है। हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो देश के हर हिंदू को करना चाहिए। ये मैं आपको बड़े भैया की सराहना करने के लिए आए कि उन्होंने इस कदम को उठाने का काम किया। इनको देखकर औरों की भी आंखें खुले। हिंदू जागे जो अब तक सो रहे हैं, अपने आप को नहीं पहचानते। हिंदू होना सिर्फ इनका कर्तव्य नहीं है, हिंदू होना हम सबका कर्तव्य है। अगर हम लोग अपनी अपनी आवाज़ को उठाएंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे, एक लाठी में एकदम होता है, लेकिन ये 1000 लाठी जब खड़ी होंगी तो 1000 लाठी एक साथ पड़ेंगी। वो लड़की नाबालिग है, उसको समझ नहीं थी, छोटी है। वैसे तो उसको समझ इतनी है कि उसे ये भी पता है कि मुख्यमंत्री गली का कौन है, उसे ये भी पता है प्रधानमंत्री कौन, और उन्हें ये भी पता है कि नहीं, उन्हें ये भी पता है कि इस्लाम का विरोध कैसे करना है, कौन ही इस्लाम का विरोध कर रहा है तो उसको कैसे जवाब देना है, उसे सब पता है। वैसे वो नाबालिग है। ये मुसलमानों का प्रोपगंडा है। मुसलमान लड़कियां भी नाबालिग कह करके अपने आप का बचाव करती हैं। ऐसे ही मुसलमान युवा बालक भी हमारे हिंदू का कत्ल करके अपने आप को नाबालिग कह करके निर्दोष साबित होते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो हर चीज़ में अपने आप को हर चीज़ में कामयाब कर रहे हैं और हम कामयाब होते हुए ख़त्म हो रहे हैं। ये विडंबना का कारण है। लेकिन हम इसीलिए हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ इसको, जो ये मुल्ली है, इसको सबक सिखाने का काम। आप मुल्ली कह रहे हैं, अभी विवाद हुआ था पिछले दिनों, आपने एक सांसद के खिलाफ इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहेंगे। वो मुल्ले हैं तो उन्हें मुल्ले को मुल्ला कहेंगे और मुल्ली को मुल्ली कहेंगे। हमने कोई नया शब्द लाए हैं? ये तो पहले से शब्द है, मुल्ली मुल्ली मुल्ली। अरे मुल्ली को मुल्ली ना कहेंगे तो कटमुल्ली कहेंगे। मुल्ली को कहें क्या, मुल्ली को मुल्ली ही कहा जाएगा। भाई वो महिला थी, आप भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही कि नाबालिग है, उसको इतना समझ नहीं था कि आप बोला जाए, गुस्से में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है कई बार। पहले तो मैं बताती हूँ, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, पुरकाजी यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से। मैं यहाँ पे इनका सम्मान करने के लिए आई हूँ। गाजियाबाद, हाँ, गाजियाबाद के अंदर। और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और पिंकी भैया का और जो रिया गुजरी है गाजियाबाद में, उनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। देखिए, अगर हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए और हमारे मुख्यमंत्री के लिए कोई बोलेगा तो उनको भी तो पहले सोचना चाहिए था ना कि मैं गलत क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, भाई मैं गाय काटूंगी और मैं उसको खाऊंगी, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। ये तो गलत बात है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? तो पहले तो उन्हें तो अपनी जो वाणी है उसके ऊपर विराम वो लगाना चाहिए था, विराम, और सोच समझ के बोलना चाहिए था कि मैं क्या बोल रही हूँ। गलती है, लेकिन अगर वो जब वो बोली थी, क्या उसको पता नहीं था कि मैं नाबालिग हूँ? मोबाइल उसके हाथ में है और उसको पास में खड़े हुए सब बुलवा रहे, तो क्या उनको नहीं पता था कि भाई वो क्या बोल रही है, उनको रोका जाए? उन्होंने क्यों नहीं रोका? वैसे तो भाईचारे की बात बोलते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो उस टाइम पे वो भाईचारा कहाँ गया था जब वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और गाय माता के को उसने ऐसा बोला कि जो हमारे हिंदू संगठन है उनको बुरा लगा, हमें भी बुरा लगा। ऐसा क्यों बोलना?
अभी कोई इंसान अगर 2 रोटी खाता है तो इतनी उसको समझ भी होना चाहिए कि उसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जी सर ऐसा है, मेरी वीडियो तो सबसे ज़्यादा वायरल है पूरी मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सबसे ज़्यादा वायरल मैं ही हूँ। रिया गुजरी, रिया गुजरी, रिया गुजरी, किन्नर रिया गुजरी। तो सर ऐसा है, अगर कोई हमारी गाय माता के लिए कुछ कहेगा ना और हमारे धर्म के लिए कुछ कहेगा तो हम तो ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। समझाने से भी तो काम चल सकता था। रिया जी आप प्यार से भी बता सकती थी कि बेटा ये चीज़ें ऐसे हो सकती है। ठीक है, एक मिनट सुनो। मैं एक एक उदाहरण मिनट। और दूंगी। अभी वो हुआ था, एक लड़की को उठा के जेल के अंदर डाल दिया था, उसने कुछ बोल दिया था इस्लाम धर्म के बारे में, तो उसको उठा के वहाँ से जेल के अंदर डाला, उसको तरीके से प्रताड़ित किया गया बांग्लादेश के अंदर, और वो यहाँ से उठा के लेके गए। क्या उस टाइम पे नहीं दिख रहा था? यहाँ अभी वो नाबालिग का उसके अंदर आ रहा है। सुनो लेकिन ये है, अगर उसने ऐसा बोला है, हमने उससे कहा तू माफ़ी मांग ले सोशल मीडिया पे, वो कह रही आपने समझाया पहले बिल्कुल मेरी वीडियो पूरी वायरल है। कोई भी इंस्टा पे मेरी वीडियो उठा के देख लो, पूरी मेरी वायरल है। इंस्टा पे मेरी पूरी वीडियो उठा के देख लो। मैंने समझाया, मैंने कि तूने जो गाय के बारे में माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में कुछ कहा है, भाई तू माफ़ी मांग ले। अच्छा। हम तुझे छोड़ देते हैं। अच्छा। कह रही नहीं, मैं गाय के बारे में माफ़ी मांगूँ लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में नहीं माफ़ी मांगूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री से ज़्यादा गुस्सा में थी। हाँ जी, तो उसने गाय काटने के लिए हमसे क्यों कहा? अगर गाय काटने के लिए भाई हमसे जो कहेगा तो भाई फिर तो उसकी थूत ही छेतेंगे हम। पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए था कुछ। हमारी माता है, हम उसको कैसे काट सकते हैं? जिसने हमें जन्म दिया, गौ हमारी माँ है। क्या आप अपनी माँ को काट सकते हैं? हम ये कहते हैं मुस्लिम समाज के होने के बाद क्या उनको उनकी माँ ने जन्म नहीं दिया? क्या वो किसी माँ के पेट से नहीं जन्मी? ठीक उसी प्रकार गाय भी हमारी माता है, हम उसको कैसे काट सकते हैं? नाबालिग का जो विक्टिम कार्ड खेलने की बात की जा रही है कि नाबालिग है, वो नाबालिग को ये बोलने का पता है कि वो धर्म के बारे में कितना खिलाफ बोलना है, किस धर्म के लिए बोलना है। जब पहलगाम में ये हमले हुए थे, हिंदू पूछ के मारा जा रहा था, जब ये नाबालिग घरों में घुस जाते हैं तब वो उनकी सपोर्ट में कोई नहीं बोलने आता, मोमबत्ती ले लेके दिखावा करने के लिए आते हैं। क्यों नहीं कहा उनको कि उसे काट के खाएंगे, उन्हें काट के मारेंगे, पाकिस्तान वालों को मारेंगे, उनको जलाएंगे? उनके लिए तो ये नाबालिग छुप जाते हैं। अब जितने भी इस नाबालिग लड़की के लिए बोल रहे हैं ना, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये सोच रहे हैं हम सस्ता फेम पाना चाह रहे हैं। हमने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी आवाज़ उठाई है। 4-4, 5-5 महीने जेल में काटे हैं हम लोगों ने, हिंदू रक्षा दल ने। हिंदू रक्षा दल एक ऐसा संगठन है कि जो सस्ते फेम के लिए काम नहीं करता है, वो हर छोटे से छोटे मुद्दे को इस देश तक पहुंचाता है। आप लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया, वरना सब वीडियो वायरल तो हो ही रही है ना। तमाम बोलो किसी के लिए। ये राजनीतिक विरोध के चक्कर में ये धर्म का विरोध कब शुरू कर देते हैं, ये धर्म के विरोध के चक्कर में देश का विरोध शुरू कर देते हैं, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। और हिंदू रक्षा दल डॉक्टर साहब को 2 वर्ड कहेंगे, जो ये गाय काटने के लिए कहा था कि आपको सही लगा या गलत कहा? आप सच बोलना। नहीं, जो बात गलत है, वो हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। गलत तो सम्मान रहे, कौन नहीं वो करा, पर ये कह रहे अगर थे ये आपका तरीका भी तो एक प्यार मिनट, से, आपका प्यार नहीं, तरीका भी तो अच्छा अगर नहीं उसने था। नहीं सर, अगर ये भी बात है, अगर वो ऐसे शब्द यूज कर रही है तो उसको अपना एड्रेस क्यों बताया उसने कि मैं यहाँ रहती हूँ? मतलब वो डरती नहीं है, वो चाहती है कि हमारे साथ कुछ करो आ करके। गलती हम लोग करें, कुछ उकसावे में आए कि हमारी गौ माता को कहा गया, हम कुछ ऐसा गलत उसने कदम खुला एड्रेस दिया कि मेरा तुलसी निकेतन मकान नंबर 555, है ना? तो भाई तेरे पीछे किसकी सपोर्ट है? तो सपोर्ट को भी तो ला मेरे सामने। सपोर्ट भी लग रही पीछे कुछ उसके। नहीं तो पहले हम तुझे बाद में देखेंगे। पहले हम जो तेरे पीछे सपोर्ट है ना, पहले भाई ये देखेंगे हम तो। पहले सपोर्ट कूला, सपोर्ट कूला। अब तो सुनने में जा रही है वो बेचारी डर गई है, उसके घर वाले कोई नहीं है, सब चले गए हैं। ताला मार के यहाँ से चले गए हैं, जो भी है। लेकिन उसने जो भी कहा ना, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, किसी के लिए भी कहा, लेकिन वो गलत था। अगर उसने दोबारा कुछ अब अगर गलत कहा ना, तो भाई फिर हम उसका पता नहीं क्या ही हशर करेंगे। ऐसे देखो, कानून से चलता है ना देश, संविधान से चलता है, संविधान से। एक मिनट, कानून के खिलाफ उसकी कंप्लेंट हो चुकी थी। आ जाओ रिया जी। कानून के खिलाफ उसकी कंप्लेंट FIR हो चुकी थी, उसे छोड़ दिया गया। मेरा पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ दिया, पुलिस प्रशासन पूरा मेरे साथ आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। SHO जो भी है, जहाँ के भी थे, वो मेरे साथ पूरे आए। हम तो वहाँ से आ गए, लेकिन हमें बाद में पता चला उसे छोड़ दिया गया। ये क्या मैं तो फिर आप कानूनन कार्रवाई कीजिए, उसमें क्या है? पूछिए क्यों FIR दर्ज करवाई आपने? FIR दर्ज करवाई? नाबालिग का हो रहा है,
कानूनन कार्रवाई ये हुई है कि हमारे अन्नू भाई, दक्ष भाई, इन सब पे मुकदमा हो गया, ये सब तो चले गए जेल। और जिसने हमारी गाय माता के बारे में बोला, जाने की तैयारी जिसने है। हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में बोला, जिसने हमारे देश के बारे में बोला, वो इस टाइम बाहर घूम रही है। ये है कानून। अब आप और बताइए। तो आप भी एफआईआर दर्ज करवाइए ना उनके खिलाफ। एफआईआर दर्ज करवा के मिल तो गया, नाबालिग लड़की कह के छोड़ दिया। नहीं तो नाबालिग होने का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा, गिरफ्तार तो होगी, उसको जब ही होगी, जब बालिग होगी तब छूटेगी। गिरफ्तार हुई ना, उसी शाम को ही छोड़ दिया उसको। आपकी गिरफ्तारी की तैयारी है? अभी तैयारी तो है नहीं, लेकिन मेरे साथ तो पूरा संगठन खड़ा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा पुलिस या कोई, देखो हम तो किन्नर समाज से हैं, करते हैं तो भाई कर लो। आई डोंट नो क्या होगा। हथकड़ी के लिए तैयार हैं। सही को सही तो कहना चाहिए। सही तो सही है। तो ये थे किन्नर समाज के वो लोग जिनका ये कहना था कि देश धर्म के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखना चाहिए था उस लड़की को, चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो। लेकिन जिस तरह की भाषा शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता, और इसीलिए इनका गुस्सा उबला। और जिस तरह से उसने घर का पता दिया था वो भी अपने आप में लगता है किसी साजिश का हिस्सा है, और उसी साजिश के हिस्से के तहत उसने घर बताया, हंगामा किया और कई चैनलों को इंटरव्यू दिए। आप तो लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।